हाय एवरीवन, तो मैं आपको लाइट रिएक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स। ठीक है, दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये पूरी की पूरी तुम्हारी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें सारे पिगमेंट्स रहते हैं, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी ए, और इसको हम एंटेना भी कहते हैं। इसके अलावा एक खाली जो कॉम्प्लेक्स होता है, एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जब हटा देते हैं तो रिएक्शन सेंटर बन जाता है, वो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, तो बेसिकली एंटेना इसलिए कहते हैं बिकॉज ये सारे को कलेक्ट करता है, सारी रेडिएशंस को अलग अलग जगह से, सारे सिग्नल्स कैच करता है और फिर उस एक जगह पे ट्रांसमिट कर देता है, जिसे हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। और वहां से फिर वो एक्साइट होके, बिकॉज ऑफ द एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ से प्राइमरी एक्सेप्टर में जाता है। तो ये मैं तुम्हें समझाती हूँ। तो लेट्स से ये मेरा PS2 है। PS2 इसको क्यों नेम किया जब ये फर्स्ट काम करता है? बिकॉज ये पहले डिस्कवर हुआ था। ठीक है, भले ही ये PS2 इसका नाम है, पर ये डिस्कवर पहले यही हुआ था। तो इसमें जो है हमारी 680 नैनोमीटर्स की लाइट पड़ी। ठीक है, 680 नैनोमीटर्स पे एक्साइट होता है ना। तो ये हमारा इसका रिएक्शन सेंटर है PS2 का। ये क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल है, रिएक्शन सेंटर। यहाँ से क्या होता है कि जैसे ही लाइट पड़ती है 680 नैनोमीटर्स की, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर जाता है और किसके पास जाता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का एक्चुअल में एक नाम है। तो जब PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है तो हम उसे फियोफाइटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फियोफाइटिन कहते हैं, बिकॉज ये PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इस ट्रांसपोर्ट को अपहिल कहते हैं। अब अपहिल क्यों कहते हैं? देखो, किसी चीज का अगर SRP जो है, अगर उसका SRP ज्यादा होता है तो उसकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है। देखो, ज्यादा इन द सेंस उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा नेगेटिव होता है या ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसी होती है? ज्यादा होती है। अगर उसका SRP कम होता है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस चीज की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत हाई है, ठीक है, और इसकी बहुत लो है। तो इसको इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है, तो आपको इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इसको इलेक्ट्रॉन से नफरत है और आपको उसमें इलेक्ट्रॉन डालना है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन पसंद है उससे आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, जिसको नफरत है उसमें डालना है। तो इसमें काफी एनर्जी लग जाती है, तो इसमें तुम्हें बहुत एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, इसलिए इसे हम कहते हैं अपहिल। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? फोटोन से आती है, ऑफकोर्स, है ना। तो फोटोन से इलेक्ट्रॉन आता है, और इलेक्ट्रॉन कैसे आता है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पर फोटोन से एनर्जी आती है, ये याद रखना। फिर वो इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, तो इसके बाद वो यहाँ पे PQ के ऊपर आता है। PQ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है, प्लास्टोक्विनोन, और ये थोड़ा सा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ रहता है। ठीक है, और तो ये एक्चुअली में एक तरीके से हाइड्रोजन कैरियर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर से ज्यादा ये हाइड्रोजन कैरियर है, तो ये कुछ करता है। फिर PQ से इलेक्ट्रॉन कैरियर जाता है साइटोक्रोम BCF के पास। ठीक है, ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। और साइटोक्रोम BCF के बाद वो जाता है PC पे, प्लास्टोसायनिन। ठीक है, इसको पता है कैसे याद रखते हैं? इसको ऐसे याद रखते हैं, PC। देखो, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? P, इसका फर्स्ट लेटर है C, और लास्ट वाला आ रहा है PC। तो PQ, फिर C, फिर PC। ठीक है, सिंपल। फिर ये जाता है यहाँ पे एक और क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल पड़ा होता है, पर ये जो है ये PS1 है। ठीक है, ये 700 नैनोमीटर इसकी अपर लिमिट है, मतलब 700 नैनोमीटर तक की हर लाइट पे ये एक्टिवेट हो जाता है। ये 680 नैनोमीटर की हर लाइट पे एक्टिवेट हो जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन इधर वेट करता है। ठीक है, फिर जैसे ही हमारी लाइट यहाँ पे पड़ती है, अब ये तो 700 नैनोमीटर तक की सारी लाइट्स पे एक्टिवेट हो जाता है, तो ये आसानी से एक्टिवेट हो जाता है। कहाँ भेजता है? ऊपर भेजता है। ऊपर कहाँ भेजता है? एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है, इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम है फेरिडॉक्सिन। ये जो फेरिडॉक्सिन है, ये एक्चुअल में एक आयरन और सल्फर का प्रोटीन है, FeS कहते हैं। आयरन सल्फर का मिक्स करके एक प्रोटीन बनाया गया है। ठीक है, तो ये फेरिडॉक्सिन है। अब देखो यहाँ पे कुछ होता है, ठीक है, बताती हूँ। यहाँ पे जो तुम्हारा ETS है, यहाँ पे इसे हम कहते हैं, आई एम सॉरी कवर हो रहा है, हाँ, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि इधर हमारा ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हमारा ATP बनता है। तुम्हें पता है कि ये डाइफॉस्फेट है, ये ट्राइफॉस्फेट है, तो इसमें जब तुम एक फॉस्फेट डालते हो तो ATP बनता है, पर इसके लिए काफी तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इधर तो ये हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक और डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है। डाउनहिल एज इन फिर से एक नीचे जाते हैं, और जब हम नीचे जाते हैं तो हम बेसिकली NADP प्लस H प्लस से NADPH बना देते हैं। देखो, यहाँ पे NADP प्लस रहता है, इसमें हम H प्लस जोड़ देते हैं और हमारा बन जाता है क्या? NADPH
प्लस H प्लस, कभी कभी इसे NADPH2 भी बोलते हैं, पर यहाँ पे एंजाइम्स वगैरह लगती हैं, ठीक है। NADPH2 बनाने के लिए भी एंजाइम लगती है, ATP बनाने के लिए भी एंजाइम लगती है, तो ये मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊंगी, पर अभी खाली मैंने इतना दिखाया तुम्हें कि ये Z स्कीम होती है, Z की तरह जाती है, दिख रहा है ना, Z की तरह। ये जो ये अपहिल है, ये क्या है, डाउन हिल है, और ये क्या है, अपहिल है। तो हायर रिडॉक्स पोटेंशियल से लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल में जाने के लिए अपहिल ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ओके गाइस, तो मैंने तुम्हें यही लाइट रिएक्शन जो है अच्छा खासा मैंने थाइलेकॉइड और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन वगैरह बना के दिखा दिया। तो आई एक्सप्लेन फ्रॉम स्टार्टिंग। केमियोस्मोसिस और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, photophosphorilation, because this happens in the presence of light. So first of all, this is the thylakoid membrane. It's a single membraned part of an organelle. It's not an organelle by itself, it's a part of an organelle. बाहर स्ट्रोमा है, ठीक है। तो जब हम थाइलेकॉइड की बात करते हैं तो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में लोकेटेड होते हैं हमारे फोटोसिस्टम्स। दिस इज PS2 एंड दिस इज PS1। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे क्लोरोफिल ए में इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, यहाँ पे फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस के लिए हमें चाहिए होता है मैंगनीज और क्लोरीन। तो व्हेन फोटोलिसिस हैपेंस, है ना, यहाँ पे जब फोटोलिसिस होता है तब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यहाँ पे आते हैं क्लोरोफिल ए में। तो क्लोरोफिल ए से एक्साइट होके इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब लाइट आती है किसकी, 680 नैनोमीटर की, तभी एक्साइट होके ऊपर की तरफ जाते हैं फियोफाइटिन में। फियोफाइटिन जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसका नाम है फियोफाइटिन। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है इधर, दिस इज नोन एज द प्लास्टोक्विनोन। तो ये एक एक्चुअली हाइड्रोजन रियर है, ये हाइड्रोजन कैरियर है, ठीक है। तो इसलिए जब जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन आता है तो ये हाइड्रोजन खींच लेता है। तो स्ट्रोमा है ये हमारा, है ना, तो ये स्ट्रोमा से हाइड्रोजन खींच के हमारे इसमें डाल देता है साइटोक्रोम BCF में। तो इलेक्ट्रॉन भी डालता है पर हाइड्रोजन भी डालता है। अब साइटोक्रोम BCF तो हाइड्रोजन कैरियर है नहीं, तो वो यहीं पे रिलीज कर देता है, कहाँ पे, थाइलेकॉइड लूमेन में, ठीक है। तो यहाँ पे H+ इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है PC में जाता है। अब प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इधर जाता है, इसे कहते हैं हम क्लोरोफिल ए, और ये PS1 की क्लोरोफिल ए है। तो जैसे इसमें लाइट आती है, इसमें तो 700 नैनोमीटर पीक है, 700 नैनोमीटर की सारी लाइट से एब्जॉर्ब करता है। तब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है फेरिडॉक्सिन में, फेरिडॉक्सिन इज एन FeS प्रोटीन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर जाता है, बाहर NADP को जो है NADP रिडक्टेज जो है हमारी फ्लाविन NADP रिडक्टेज FNR, इसे H+ भी चाहिए और इसे इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, दोनों चाहिए इस रिडक्शन से। रिडक्शन आपको पता है ना क्या होता है, रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये हमारा निमोनिक होता है, रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसको इलेक्ट्रॉन भी चाहिए और H+ भी चाहिए, फिर मिलके ये रिड्यूस कर देता है NADP को NADPH+ H+ में। तो ये जो एंजाइम होती है यहाँ पे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में कहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। आउटर इनर नहीं बोलते हम, इनर साइड बोलते हैं और आउटर साइड बोलते हैं। एक ही मेम्ब्रेन है, उसकी अंदर की तरफ ये है, उसकी बाहर की तरफ ये है। चलो एनीवे, यहाँ पे जैसे ये काम होता है उसके बाद जो है, ठीक है, ये क्लियर है। तो मैं NADP यहाँ पे बन गया। यहाँ पे ATP कैसे बनता है, चलो यहाँ पे H+ बहुत इकट्ठा हो गया क्योंकि यहाँ पे इसने अंदर डाल दिया, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे से H+ जो है स्ट्रोमा में H+ कम हो गया, बिकॉज एक तो इसने अंदर खींच लिया, दूसरा जो है यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम ने भी NADPH के लिए H+ यूज कर लिया, तो यहाँ पे वो कम हो गया। प्लस जो पानी का H+ बना है ये भी तो H+ है, तो इसकी वजह से थाइलेकॉइड का pH क्या हो जाता है, थाइलेकॉइड का pH हो जाता है बहुत कम, और बाहर जो pH हो जाता है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है H+ काफी ज्यादा है, तो इस ग्रेडियंट की वजह से ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन जाता है, सारा H+ जो है बाहर निकल जाता है। तो इस ब्रेकडाउन की वजह से क्या रिलीज होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी हमें एम्पावर करती है ATP सिंथेसिस में, तो एनर्जी से एनर्जी बनती है। तो यहाँ पे ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब कंबाइन होता है हमारा ATP बनता है। ये तुम्हें पता है कि डाइफॉस्फेट है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उससे ट्राइफॉस्फेट बनता है ATP सिंथेज एंजाइम के लिए। तो जैसे हम कहते हैं F0, इसको हम कहते हैं F1। तो जो कि हमारा 0 जैसा दिखता है उसका नाम तो 1 है, और जो 1 जैसा दिखता है उसका नाम 0 है। तो ऐसा यहाँ पे चलता है, बायो में हर जगह ऐसा ही है ना। तो F0 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, ये है हमारी ATP सिंथेज एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करती है, वो भी H+ का। तो H+ का फैसिलिटेटेड मतलब कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेट मतलब पैसिव है, इसको एनर्जी नहीं चाहिए। ये जो डिफ्यूजन है ये पैसिव है, बस इसको क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन चाहिए। तो ये कैरियर प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करती है। तो फिर से तुम बता देती हूँ कि ये जो पूरा सेटअप होता है ना, ये केवल तुम्हारे ग्रेना मेम्ब्रेन में और ग्रेना लैमेले में मिलता है। तो यहाँ पे तुम्हारी NCERT में बड़े कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा है ग्रेना
मेम्ब्रेन एंड लैमेले। तो वो बेटा लिखना चाहते कि ग्रेना लैमेले, तो थाइलाकॉइड के अंदर भी उसके इंटरकनेक्शन होते हैं इस तरीके के लैमेले, उनको हम कहते हैं क्या, उनको हम कहते हैं ग्रेना लैमेले। तो ये उन लैमेले की वजह से होता है। ये कोई मतलब जो स्ट्रोमा लैमेले है बेटा वो अलग चीज है, वो दो थाइलाकॉइड्स को कंबाइन करता है, स्ट्रोमा लैमेले में नहीं होता। तो अभी मैं नेक्स्ट तुम्हें वही बताऊंगी, बट अभी तो मैं बता रही हूँ कि ग्रेना लैमेले की बात करें, यहाँ पे ग्रेना मेम्ब्रेन की बात करें, जहाँ पे ये होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बिकॉज तुम्हें पता है कि एक बार इलेक्ट्रॉन गया तो वो गया, उसका कोई पता नहीं है, एक बार वो गया तो फिर वो गया, इट इज नेवर कमिंग बैक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तुम पाथवे ट्रेस करो तो यहाँ से गया, यहाँ से गया, जेड स्कीम हो गई, चला गया वो इलेक्ट्रॉन, तो भैया यूज हो गया, चला गया, वापस तो वो कभी आएगा नहीं। तो ये 3 रीजंस होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एनएडीपी रिडक्टेज। ठीक है, और जब वो ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब मैं तुम्हें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझाती हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारी जो लाइट होती है ना, लाइट जो हमारी आ रही होती है, उसकी वेवलेंथ जो होती है वो 680 नैनोमीटर से ज्यादा होती है। तो जो PS2 की एब्जॉर्प्शन पीक है उससे ज्यादा हमारी वेवलेंथ आ रही है। तो जब ये लाइट आती है तो PS2 एक्टिव हो नहीं पाता है, PS2 का ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाता है, तो डायरेक्टली हमारा PS1 क्या है, एक्टिव हो जाता है। तो PS1 हो गया एक्टिव लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसने भेजा इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो इसमें FES के पास इसने इलेक्ट्रॉन भेजा। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज यूजुअली कहाँ होती है, स्ट्रोमा लैमेले में ही होती है, यूजुअली तो स्ट्रोमा लैमेले में, क्योंकि उसमें NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होती है। इसके बाद जब लाइट आती है तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ये ATP बनाता है, और फिर वापस मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है PS1 पे ही आ। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन PS1 से रिलीज हुआ था वो FES में गया, यहाँ पे कोई NADP बना नहीं है, NADP रिडक्टेज एंजाइम ही नहीं प्रेजेंट है, स्ट्रोमा लैमेले वो एंजाइम ही एब्सेंट है, FNR, तो इसलिए वो हो नहीं पाता है, NADP बन नहीं पाता है। तो ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है, फिर वहां से वापस फिर PS1 में आ जाता है। तो यहाँ पे ATP बन जाता है, बट बाकी कुछ बन नहीं पाता है। ऑल्सो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने कहा क्या देखा था, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलग था, यहाँ पे जो है Z स्कीम दिखाती हूँ। Z स्कीम में देखो साइक्लिक नॉन साइक्लिक है ये, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ETS से फिर PS2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ETS फिर PS1, तो मतलब ETS से PS1 में जा ही रहा था। यहाँ पे क्या होता है साइक्लिक में बेटा एक और चीज होती है, तो ये तो जा ही रहा होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। साइक्लिक में ये सिस्टम कर दो कैंसिल, ये सिस्टम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ गया PS1 में, है ना। फिर यहाँ पे जो है लाइट आई, ऑब्वियसली एक्साइट किया लाइट ने, फिर ये जो है इधर गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से क्या है, ये वापस इधर ही चला गया, बिकॉज ये स्टेप भी नहीं है, बिकॉज ये एंजाइम भी एब्सेंट है। तो ये स्टेप हटा दो, इधर से स्टार्ट करो और इधर तक ही देखो बस। तो यहाँ पे ये स्टेप कैंसिल, ये स्टेप कैंसिल, तो खाली ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इधर आता है, नॉर्मल की तरह, एकदम नॉर्मल की तरह हो रहा है ये काम, ठीक है। और फिर जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जाता है, फिर वापस इधर जाता है, फिर वापस। तो मतलब बेसिकली क्या सिस्टम चल रहा है कि क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ETS, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्टेप ये आता है कि ETS में ऐसे चला जाता है, जो कि यहाँ नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ही नीचे जा रहा था डाउनहिल से, तो यहाँ पे वापस ETS में आ जाता है, और फिर ETS से फिर ये क्लोरोफिल A में नॉर्मल की तरह जाता है। तो नॉन साइक्लिक में सिंथेसाइज नहीं हो पाता है तुम्हारा NADP नहीं बन पाता है, तो ये नॉन साइक्लिक था इस तरीके से। दिस इज नॉट, ठीक है। तो आई होप you understood the lecture, and if you did, make sure to like and subscribe. Bye.